लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। मुंबई के कई प्रतिष्ठित क्लबों और रेस्टोरेंट्स में खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर के हाई प्रोफाइल क्लबों, कैंटीन और रेस्टोरेंट्स पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान गंदे किचन, कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप तथा खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का फूड सेफ्टी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एमआईजी क्रिकेट क्लब समेत कुछ 5 बड़े प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र में 2000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि भाजपा सरकार चाहे महाराष्ट्र में हो या अन्य राज्यों में, ये सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कितनी गंभीर है। ये कहना है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय में एक भी कागज पैसों के बिना आगे नहीं बढ़ता। करोड़ों का घोटाला इस मंत्रालय में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। हर दिन राज्य में पेपर लीक हो रहा है। नीट के गुनाहगार आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के पुणे, लातूर और नासिक में हैं। ये सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2023 के संकल्प पत्र में शिक्षा विभाग के सभी रिक्तियों को 1 साल में भरने का वादा किया था, लेकिन 2.5 साल बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा है कि उसके व्याख्याता के 51,000 से ज्यादा, वरिष्ठ अध्यापक के 24,000 और प्राचार्य के करीब 16,000 पद खाली पड़े हैं। एक शिक्षक को 2-3 कक्षाएं संभालनी पड़ रही है। विज्ञान गणित जैसी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। गहलोत ने सवाल किया कि यह वादा कब पूरा होगा या यह भी सिर्फ जुमला था। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सरकार ने संसद में बताया है कि इस मामले की जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब तक की जांच में विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच, लॉकिंग मैकेनिज्म में कोई खराबी नहीं मिली है। विमान के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल की विस्तृत जांच अभी अमेरिका के सिएटल में चल रही है और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की अंतिम रिपोर्ट में किसी तरह की देरी नहीं हो रही है। बड़े विमान हादसों की जांच में कोई तय समय सीमा नहीं होती और हर पहलू की गहन जांच की जाती है। बता दें कि इस विमान हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के जैसलमेर में तिरंगा यात्रा की अनुमति को लेकर हुए विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सोमवार शाम से शहर कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे हैं। संगठन का आरोप है कि तिरंगा यात्रा की अनुमति लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और अभद्र व्यवहार किया। एबीवीपी ने कोतवाली के थाना अधिकारी सूरज राम जाखड़ और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित करने की मांग की है। बांसवाड़ा के ठेकरिया क्षेत्र में बच्चों से भरी सेंट पॉल स्कूल की प्राइवेट वैन सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई, जबकि 6 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पंचायती शक्तियों के हस्तांतरण सूचकांक में गोवा का स्कोर 37.71% है, जो राष्ट्रीय औसत 43.9 से काफी कम है। इस सूचकांक के साथ गोवा 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों में 16वें स्थान पर है। संसद में प्रस्तुत की गई रैंकिंग मंत्रालय की सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों के हस्तांतरण का समग्र स्तर 2013-14 में 39.9 से बढ़कर 2021-22 में 43.9% हो गया। गोवा इस राष्ट्रीय मानक से काफी नीचे रहा है और उसका स्कोर 37.71 रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 117 मिलीमीटर बारिश
टोंक में हुई, जबकि झालावाड़ के झालापाटन में 87 मिलीमीटर पानी बरसा। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।